सबकी स्टोरी मुझसे अच्छी क्यों है। बड़े से भारत का एक छोटा सा हिस्सा है कानपुर, जहां सूरज की पहली किरण के साथ ही लोगों की भाग दौड़ शुरू हो जाती है। ओहो, ये लड़की भी ना सुबह के 8 बज रहे हैं, कॉलेज जाना है पर अभी तक नहीं उठी। अनु बेटा उठो, कॉलेज नहीं जाना है क्या? माँ की आवाज पर अन्नू ने आंखें खोली। कमरे से बाहर निकलने से पहले उसने फोन चेक किया, जिस पर रितिका की स्टोरी थी, लेट नाइट पार्टी विद माय बेस्टी। वाओ, ये तो कितना अच्छा व्यू है और रितिका कितनी ज्यादा सुंदर है। गॉड, आपने उसे खूबसूरत बनाया। व्हाई नॉट मी? उठ गई आप? चलो अब जल्दी से रेडी हो जाओ, तुम्हारे फेवरेट गर्मा गर्म आलू के पराठे वेट कर रहे हैं। अन्नू ने गहरी सांस ली। वो तैयार हुई और कॉलेज के लिए निकल गई। हे, कैसी है? कल तो काफी अच्छी स्टोरी लगाई तूने, मेरी देखी क्या? रेस्क्यू पपी। हाँ, बहुत अच्छी थी। इनफैक्ट सबकी बहुत अच्छी थी, बस मेरी छोड़कर। मुझे समझ नहीं आता, सबकी पोस्ट, स्टोरी, वीडियोस, फोटोज इतने अच्छे आते हैं, तो फिर मेरे क्यों अजीब होते हैं? कम ऑन यार, तू अपने आप को दूसरे से कंपेयर क्यों करती है? यू आर दी बेस्ट, और मैं तुझे ये बात कई बार समझा चुकी हूँ। बिलीव इन योर सेल्फ डियर, तू बहुत सुंदर है और टैलेंटेड है। तभी रितिका का वहाँ से गुजरना हुआ और वो छाया की बात पर हंसने लगी। ओह माय गॉड, छाया तू पागल तो नहीं हो गई? क्यों बेचारी को दिलासा दे रही है? लुक एट हर, ना तो ड्रेसिंग सेंस है और ना ही कोई क्लास, ऊपर से इसकी सोशल मीडिया पोस्ट। बाप रे, ऐसा लगता है कुछ भी उठा के पटक दिया है। तू तो उसे झूठ मत बोल। देख अनु, सच सच बताऊं, तू बहन जी से ज्यादा कुछ नहीं है। रितिका का ये रोज का था। अनु जब भी डीमोटिवेट होती, वो उसे और ज्यादा टीज करती। देख, तू उसकी बातों पर ध्यान मत दे, वो तो है ही ऐसी। पर उसने गलत क्या कहा, मैंने हमेशा नोटिस किया है। आई एम वीकर वन। मैं हर बार कोशिश करती हूँ कि बेस्ट बनूं, पर हो ही नहीं पाता। इतना कहकर अन्नू कॉलेज के अंदर जाने की जगह घर लौट जाती है और पूरा दिन फोन में दूसरों की फोटोज देख देख कर डल फील करती है। बच्चा, क्या हुआ? कम से कम मुझे बोल तो, मैं तेरी मदद कर दूं शायद। आप जाओ माँ, मैं खुद अपनी मदद कर लूंगी। अनु ने डिसाइड किया था कि वो खुद को पूरी तरह से बदल देगी। अपना ड्रेसिंग सेंस, हेयर स्टाइल, मेकअप, सब कुछ, और फिर एक अच्छी सी ट्रिप पर जाएगी और तब नई नई फोटोज, वीडियोस और स्टोरीज अपलोड करेगी। इसलिए वो नेक्स्ट डे मॉल गई, कुछ ड्रेस खरीदी और पार्लर में हेयर कट लिया। OMG, ये बाल इतने छोटे और इतना मेकअप क्यों लगाया है बेटा? आप तो वैसे ही इतनी सुंदर हो। और ये पैकिंग, कहीं जा रही हो क्या? हाँ माँ, मैं जा रही हूँ लद्दाख, सोलो ट्रिप, ताकि मैं भी अपनी बेस्ट स्टोरी अपलोड कर पाऊँ। लेकिन तूने मुझे बताया नहीं, और अकेले इतनी दूर। प्लीज माँ, अब मैं बड़ी हो गई हूँ और वैसे भी कॉलेज में छुट्टियाँ हैं 1 हफ्ते की, तो छाया भी जा रही है। शाम की ट्रेन है, आप फटाफट मेरे लिए पापड़ बना दो, मैं वो भी लेकर जाऊंगी। बेटी की जिद के आगे माँ ज्यादा कुछ बोल ही नहीं पाई। उन्हें ये भी तसल्ली थी कि छाया साथ में होगी, इसलिए शाम को अन्नू को जाने दिया। अगले दिन से ही फेसबुक, इंस्टाग्राम पर स्टोरी, पोस्ट, वीडियो, फोटोज अपलोडिंग का सिलसिला शुरू हो गया। सोलो ट्रिप एट लद्दाख, एंजॉयिंग द लाइफ, ड्रीम्स कम्स ट्रू। वाओ, मेरी इन स्टोरीज पर कितने व्यूज आ रहे हैं। पर ये रितिका ने क्या डाला है? 3 AM एट नाइट इन ग्रेवयार्ड। ये तो मेरी स्टोरी से भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। मुझे नहीं जाना कोई लद्दाख वद्दाख, शायद मैं बेस्ट हूँ ही नहीं। अन्नू का मन एक बार फिर से दुखी हो जाता है, तो वो अगले ही स्टेशन पर उतर जाती है। कुछ देर वो बाहर ही बैठती है। इतने में ट्रेन चल पड़ी और उसका सामान भी अंदर ही था। ओह नो, कोई चेन खींचो प्लीज, मेरा सामान अंदर ही है, प्लीज हेल्प, कोई तो सुनो। वो भागी, चिल्लाई, लेकिन ट्रेन निकल गई, साथ में उसका सामान भी। अब वो वहीं स्टेशन पर बैठी सोचने लगी कि करें तो क्या करें। फोन भी जा चुका था और पैसे भी। वो कुछ समझ पाती इससे पहले ही उसकी नजर दूर खड़े एक शख्स पर पड़ती है, जो उसे घूरे जा रहा था। ये मुझे ऐसे क्यों देख रहा है? मुझे यहाँ से जाना चाहिए, पर कहाँ? आई थिंक पुलिस स्टेशन। ओह नो, ये आदमी तो मेरी तरफ ही आ रहा है। अन्नू वहाँ से उठ जाती है और तेज कदमों के साथ आगे बढ़ती है। आदमी भी उसकी तरफ ही आ रहा था, इसलिए अन्नू अब भागने की कोशिश करती है, पर तभी उसका सर एक ट्रॉली से टकराकर खंबे में जा लगता है
और वो वहीं बेहोश हो जाती है। और जब उसे होश आया तो वो अपने घर पर थी। लेटी रहो, उठने की जरूरत नहीं है, तुम सेफ हो और अपने घर पर हो। पापा बाहर खड़े एक ऑफिसर से बात कर रहे थे। माँ, पापा आ गए क्या? और वो अंकल कौन है? हाँ, पापा आ गए हैं और वो अंकल पुलिस ऑफिसर हैं जो तुम्हें यहाँ तक लेकर आए। ऑफिसर के जाते ही पापा अंदर आते हैं और माँ दोनों बाप बेटी को अकेला छोड़कर बेटी के लिए खाना बनाने जाती है। आपको पता है, आप घर पर पूरे 4 दिन बाद आई हैं। मुझे बस इतना पता है कि मैं बेहोश हो गई थी। उसके बाद इन ऑफिसर की नजर तुम पर पड़ी। सीसीटीवी से पता चला कि तुम्हारा सामान चोरी हो गया है, पर उसे भी ढूंढ लिया है। एंड थैंक्स टू सोशल मीडिया, जिसकी हेल्प से इन्हें तुम्हारा एड्रेस यानी कि हमारे घर का पता मिल गया। आई हेट सोशल मीडिया। शायद मैं इसकी वजह जानता हूँ। छाया आई थी तुम्हारे जाने के बाद। उसने मुझे बताया कि तुम दूसरों की पोस्ट देखकर इनसिक्योर होती हो। पर बेटा, दूसरों की लाइफ से अपनी लाइफ को कंपेयर करने का क्या मतलब है? आपको क्या लगता है रितिका आपसे बेहतर है या फिर दूसरे बच्चे? आपको पता है, हर इंसान में एक क्वालिटी होती है, आप में भी है, बस आप पहचान नहीं पा रही हो। शायद आप सही कह रहे हैं, मैं खुद को कभी पहचान ही नहीं पाई। हमेशा दूसरों के जैसे बनना चाहा, इससे मैं खुद को तो भूल ही गई। पर आई प्रॉमिस, अब से मैं खुद से प्यार करूंगी और मैं खुद में कमी ढूंढने की जगह क्वालिटीज को ढूंढूंगी। ये सुनकर पापा के चेहरे पर स्माइल आ गई और बेटी के सर पर हाथ फेरकर वो बाहर चले गए। इधर अनु ने फोन उठाया, सेल्फी ली और एक स्टोरी पोस्ट की, न्यू लाइफ विद न्यू विजन्स, इट्स मी, ओनली मी। अनु की तरह हो सकता है कि आप भी दूसरों की रील्स वीडियोस देखकर खुद को कम समझते हो, पर जरूरत खुद को कंपेयर करने की नहीं बल्कि समझने की है, क्योंकि आप सबसे बेस्ट हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कीजिए और जुड़ते रहिए माइंडफुल स्टोरीज के साथ, जहां हर स्टोरी में होती है एक हीलिंग।